only at corners, और हम इसको यू रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, या कॉर्नर देके 1 2 3 4, इसमें 4 कॉर्नर हुए। और ये देखे 1 2 3 4, 4 कॉर्नर ये, तो टोटल कॉर्नर कितने बन गए? 8। अब इन कॉर्नर्स को आप यूं आपस में मिलाएं। ऐसा क्यूब जिसमें पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे मौजूद हो, उस क्यूब को सिंपल क्यूब या प्रिमिटिव क्यूब कहोगे। अच्छा, अब टोटल पार्टिकल्स इस सिंपल क्यूब में कितने हैं? एक कैसे? तो अगर आपको मेरा पहला लेक्चर याद हो, वहां पे मैंने आपको वो पोटैटो कट करके दिखाया था कि कॉर्नर बनाने के लिए पार्टिकल के कितने टुकड़े करने पड़ते हैं? 8 टुकड़े। तो इस एक कॉर्नर का मतलब होता है 1/8 ऑफ अ पार्टिकल, यानी पार्टिकल का 8वां हिस्सा यहां मौजूद है, यहां मौजूद है, यहां मौजूद है, यहां मौजूद है। टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8 कॉर्नर। एट वन कॉर्नर there will be 1/8 particle. टोटल कॉर्नर पे तो 8 टोटल कॉर्नर हैं और एक कॉर्नर पे 1/8 पार्टिकल। सो ये मेरे पास आया 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल, यानी सिंपल क्यूब का ये पूरा हिस्सा जो है वो सिर्फ एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब उसे कहते हैं जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे भी मौजूद हो और एक पार्टिकल इस क्यूब के अंदर भी मौजूद हो, इनसाइड द बॉडी ऑफ द क्यूब। यू डिफाइन करेंगे अ क्यूब इन विच पार्टिकल्स आर लोकेटेड at the corners in addition to one particle inside the body of cube। इसे हम यू रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टिकल्स यहां कॉर्नर पे मौजूद हैं और एक पार्टिकल इस बॉडी के अंदर मौजूद है, अंदर, इनसाइड दी बॉडी। तो टोटल पार्टिकल कितने हुए? देखो, जो अंदर मौजूद है वो तो कटेगा नहीं, वो तो कट जाने से महफूज रहेगा। और कॉर्नर्स पे आप जानते हो कि कॉर्नर पे टोटल पार्टिकल होते हैं ओनली 1। तो एक
पार्टिकल कॉर्नर पे हुआ, जबकि एक पार्टिकल बॉडी के अंदर, तो टोटल पार्टिकल कितने हुए? 2। बॉडी सेंटर्ड क्यूब का मतलब होता है ऐसा क्यूब जिसमें टोटल 2 पार्टिकल्स हो। तीसरी किस्म है फेस सेंटर्ड क्यूब, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब उस क्यूब को कहते हैं जिसमें पार्टिकल्स फेस सेंटर्ड क्यूब, ऐसा क्यूब जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे भी हो और हर फेस के सेंटर में भी हो। एट दी फेस at the center of each face, अच्छा, तो कॉर्नर्स पे तो हम जानते हैं कि एक पार्टिकल होता है, ओनली 1। 8 कॉर्नर्स पे सिर्फ एक पार्टिकल। फेस तो वही पहला लेक्चर रिमाइंड करें, मैंने आपको बताया था फेस मींस फ्लैट सरफेस, हमवार जगह। तो पार्टिकल को अगर आपने हमवार बनाना हो, उसके कितने टुकड़े करेंगे? 2। तो फेस का मतलब होता है आधा पार्टिकल, हाफ पार्टिकल। फेस मीन्स हाफ पार्टिकल। टोटल फेसेस कितने हैं? 6। तो टोटल पार्टिकल कितने हुए? 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ। ये 6 फेसेस हैं। एक क्रिस्टल के कितने फेसेस होते हैं? 6। देखो ये वही यूनिट सेल, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने पार्टिकल हो गए फेसेस पे? टोटल पार्टिकल फेसेस पे हुए 3 और एक पार्टिकल कॉर्नर पे। तो 1 प्लस 6 इंटू 1/2 तो 3। टोटल पार्टिकल्स हो गए 4। टोटल पार्टिकल्स पर फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब में टोटल कितने पार्टिकल होते हैं? 4। कैसे? 3 फेसेस के ऊपर और एक कॉर्नर्स के ऊपर। सिंपल क्यूब जिसमें एक पार्टिकल हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूब जिसमें 2 पार्टिकल हो, फेस सेंटर्ड क्यूब जिसमें 4 पार्टिकल हो। सिंपल क्यूब में एक पार्टिकल कैसे आता है? तो सिंपल क्यूब उसको कहते हैं जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे मौजूद हो। एक कॉर्नर पे 1/8 पार्टिकल, तो टोटल कॉर्नर पे 1 पार्टिकल। बॉडी सेंटर्ड क्यूब उसको कहते हैं जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे मौजूद हो और एक पार्टिकल, ये जो मैंने रेड मार्कर से लिखा है, ये बॉडी के अंदर मौजूद है। जो अंदर मौजूद है वो कटेगा नहीं, वो सालम ही होगा, पूरा का पूरा पार्टिकल होगा। तो कॉर्नर के ऊपर होंगे एक पार्टिकल और एक बॉडी के अंदर, ये कुल मिला के 2 पार्टिकल। फेस सेंटर्ड क्यूब में पार्टिकल्स कहां पे होते हैं? तो फेस सेंटर्ड क्यूब में पार्टिकल्स होते हैं एट दी कॉर्नर्स
कॉर्नर्स के, तो कॉर्नर्स के ऊपर कितने पार्टिकल हुए? एक। और हर फेस के सेंटर में, ये देखो, ये जो आपकी तरफ फेस है उसको मैंने यूं ब्लंड किया। पार्टिकल कहां पे मौजूद होगा? बिल्कुल इस फेस के सेंटर में होगा। इसी तरह यहां पे पार्टिकल कहां मौजूद होगा? बिल्कुल इस फेस के सेंटर में होगा। इसी तरह यहां पे पार्टिकल कहां मौजूद होगा? वो भी बिल्कुल इस फेस के सेंटर में। लेकिन ये पूरा पार्टिकल नहीं है, न ये पूरा पार्टिकल है, न ये पूरा पार्टिकल है। फेस पे कितना होगा पार्टिकल? आधा पार्टिकल। तो आधा ये, आधा ये, आधा ये, आधा यहां पे, आधा यहां पे और आधा यहां पे। तो ये 6 आधे पार्टिकल हो गए। 6 आधे पार्टिकल से मुराद है 3 पार्टिकल, तो टोटल पार्टिकल हो गए 4। किस ट्यूब में ज्यादा पार्टिकल समाने की सकत है? फेस सेंटर ट्यूब। हम कहते हैं फेस सेंटर ट्यूब इज क्लोजली पेक्ड। Face centered tube is closely packed. Closely packed से मुराद है कम जगह के अंदर ढेर सारे पार्टिकल, जबकि यहां जगह उतनी ही है पर पार्टिकल सिर्फ एक आया है। तो ये लूजली पेक्ड, ये टाइटली पेक्ड और ये वेरी टाइटली और वेरी क्लोजली पेक्ड। दिस वन इज मोर एफिशिएंट। कौन सा क्यूब ज्यादा एफिशिएंट है, यानी कौन सा ज्यादा बोझ उठाता है? तो वो है फेस सेंटर्ड क्यूब। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का शक्ल किस तरह से है? तो एक टेक्निक है जिसे XRD कहते हैं, एक्स रेज डायफ्रैक्शन। एक्स रेज डायफ्रैक्शन एक एक्सपेरिमेंट है जो क्रिस्टल के लिए किया जाता है, और ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में दो एक जैसे आयन्स, वो दो एक जैसे आयन आप सोडियम ले सकते हो, क्लोराइड ले सकते हो। इन दो एक जैसे आयन के बीच फासला होता है 2.815 एंगस्ट्रॉम, जो कि सोडियम और क्लोराइड, ये सोडियम का साइज है, ये क्लोराइड का साइज है। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो इससे आएगा 2.76 एंगस्ट्रॉम। ये फासला इनके साइज से ज्यादा है। इसका ये मतलब है कि सोडियम और क्लोराइड के दरमियान खाली जगह है। इस बिना पे, यानी ये चीज जहन में रखे कि सोडियम और क्लोराइड के दरमियान खाली जगह है, अगर हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना लें तो उसका शक्ल आता है फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड
यानी सोडियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल में सोडियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल में 4 सोडियम क्लोराइड होंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि फेस सेंटर्ड क्यूब में एक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल आते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का वो जो एक यूनिट सेल होगा वो किस तरह का होगा, उस पे समझने के लिए आप तवज्जो से देखें कि सोडियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल में 4 सोडियम क्लोराइड कैसे समा सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। मैं कंसिडर करता हूं कि कॉर्नर्स के ऊपर सपोज सोडियम है, कॉर्नर पे सोडियम, आप क्लोराइड ले सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पाबंदी नहीं है। तो मैंने सोडियम कंसिडर किया, यहां लिख रहा हूं, यहां ड्रा करवा रहा हूं। कॉर्नर के ऊपर मैंने सोडियम लिखी, और ये हम जानते हैं कि एक कॉर्नर पे 1/8 पार्टिकल, तो 8 कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स के ऊपर there will be 1 sodium. ओके, अब आप देखो यहां पे सोडियम, यहां पे सोडियम, ये तो मुमकिन है नहीं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इन दोनों के बीच आएगा क्लोराइड। क्लोराइड कहां पे अपीयर हुआ, वेयर क्लोराइड अपीयर, क्लोराइड अपीयर एट द एज, इस जगह को एच कहते हैं, एच। देन एच के ऊपर होगा क्लोराइड, और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक एच का मतलब होता है 1/4 पार्टिकल का चौथा हिस्सा, 0.25 ऑफ अ पार्टिकल। टोटल एजेस कितने हैं, टोटल एजेस हैं 12 एजेस के ऊपर कितने क्लोराइड होंगे, 3, क्योंकि एक एच पे 1/4 क्लोराइड मौजूद है। अच्छा, इस एच पे क्लोराइड, यहां क्लोराइड, यहां क्लोराइड, यहां क्लोराइड, इस तरह हर एच के ऊपर क्लोराइड है। मैंने सिर्फ 4 के ऊपर लिखा, लेकिन ये बात जहन में रखनी है कि ये पूरा क्लोराइड नहीं है, बल्कि क्लोराइड का 1/4 पार्ट है। अब आप इन क्लोराइड्स को यूं ऐसे एक दूसरे के साथ मिलाएं। जब इनको मैं यूं एक दूसरे के साथ मिलाऊंगा तो क्लोराइड के सामने क्लोराइड, क्लोराइड के सामने क्लोराइड, ये भी मुमकिन नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि बीच में सोडियम है। तो आप देखो सोडियम कहां पे अपीयर हुआ, कॉर्नर्स पे तो पहले से था,
अब क्लोराइड सोडियम इस फेस के बिल्कुल सेंटर में आ गया। ये जो जगह है, ये जगह क्या है? दिस इज फेस। तो फेस पे सोडियम, देन एट फेस विल बी सोडियम, और एक फेस पे आधा सोडियम होता है, आधा पार्टिकल होता है। टोटल फेसेस हमारे पास हैं 6, तो 3 सोडियम फेसेस के ऊपर। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि इस फेस पे भी सोडियम है, तो इस फेस पे भी सोडियम होगा, यहां भी सोडियम होगा, यहां भी सोडियम होगा, हर फेस में सोडियम होगा। इन्हें जब हम मिलाएंगे, यूं ऐसे मिलाएंगे, तो लाजमी बात है बीच में होगा क्लोराइड। तो क्लोराइड कहां पे अपीयर हुआ? इन द इंटीरियर ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर 1 क्लोराइड विल बी इनसाइड द बॉडी। वन क्लोराइड विल बी इनसाइड द बॉडी। अब ये मैंने टोटल पार्टिकल इस क्यूब के अंदर ढूंढ लिए। कितने हुए? गिन ले। 3 सोडियम ये हैं जो फेसेस पे हैं, और 1 सोडियम ये हैं जो कार्नर पे हैं। तो मेरे पास बन गए 4 सोडियम। और क्लोराइड गिन ले, एक बॉडी के अंदर है और 3 एजेस के ऊपर मौजूद हैं, तो 4 मुझे क्लोराइड मिल गए। तो सोडियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल में कुल कितने सोडियम क्लोराइड आ गए? 4 सोडियम क्लोराइड आ गए। इससे ये बात साबित होती है कि सोडियम क्लोराइड का जो यूनिट सेल है वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। इस पे आप कोशिश करें, अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो फिर इंशाल्लाह जब आप क्लास में आओगे इसको हम फिर से इसी तरह से ही डिस्कस कर। है बहुत ज्यादा आसान, सिंपल। अच्छा देखो, ये जो सोडियम दरमियान क्लोराइड दरमियान में है, सेंटर में, बॉडी के अंदर जो क्लोराइड है, इस क्लोराइड के इर्द गिर्द कितने सोडियम हैं? ये टोटल सोडियम गिन ले, 1 2 3 4 5 6। एक आयन के इर्द गिर्द जितने अपोजिटली चार्ज और आयन्स अटैच होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ आयन्स which surround another ion of opposite charge is called coordination number. तो क्लोराइड के इर्द गिर्द 6 सोडियम, तो क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। इसी तरह
अगर मैं कॉर्नर पे क्लोराइड कंसिडर करता तो सेंटर में सोडियम आता और सोडियम के इर्द गिर्द फिर 6 क्लोराइड अरेंज होते, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और इसको हम यूं अरेंज करते हैं ऐसे। आप ऐसा क्रॉस लगाएं और फिर इसको आपस में यू कनेक्ट करें, फिर इस तरह वर्टिकल लाइन ड्रा करें, एक लकीर खींचिए। यहां पे मैंने लिखा है क्लोराइड, तो ये होगा सोडियम, ये होगा सोडियम, ये सोडियम, ये सोडियम, ये सोडियम, ये सोडियम। क्लोराइड के इर्द गिर्द कितने सोडियम अरेंज हुए? 6। इनको आप आपस इसमें ये हर कॉर्नर आप इस ऊपर वाले के साथ मिलाएं ऐसे, हर कॉर्नर को आप इस ऊपर वाले सोडियम के साथ मिलाएं, और इसी तरह हर कॉर्नर को आप नीचे वाले सोडियम के साथ मिलाएं। ये जो शक्ल आपके पास बन गई, इस शक्ल को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो एक इंडिविजुअल आयन सराउंड के रिस्पेक्ट से ऑक्टाहेड्रल शेप का है। ऑक्टाहेड्रल शेप का मतलब है एक आयन के इर्द गिर्द 6 अपोजिटली चार्ज आयन्स मौजूद हैं। अगर यहां पे आप सोडियम लेते हो तो फिर कॉर्नर पे क्लोराइड होंगे, और जब उसे मिलाओगे तो भी एग्जैक्टली इसी तरह की शक्ल आपके पास आएगी।